परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और उनको हम करने जा रहे हैं। और वो है समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करना, यानी कि फाइंड द सम ऑफ एपी। तो देखो, योगफल ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ फार्मूले हैं, और वो पहला फार्मूला है वो है Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें n वो है जितने पद आपको दिए गए हैं उन पदों का योग ज्ञात करना है। तो n जो पदों की संख्या है और a है वो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। d सार अंतर है, यानी कि डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई एपी है और उसके पदों का योगफल ज्ञात करना है या सम ऑफ एक एपी है उसके सम्स ज्ञात करना है, तो हमारा फॉर्मूला है Sn इजिकल टू n अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से एक और फार्मूला है, और वो फार्मूला है कि अगर हमें Sn फाइंड आउट करना है और प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अंतिम पद दिया हुआ है, तो हमारा फार्मूला होगा n अपॉन 2a प्लस l। तो यहाँ l जो है वो है लास्ट पद या अंतिम पद, लास्ट टर्म। इसी तरीके से अगर कंटिन्यूस सीरीज है हमारे पास, कुछ प्राकृत संख्या हैं या नेचुरल नंबर हैं, तो हमें फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा Sn इजिकल टू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम तीन फार्मूले हमारे पास, और इन तीनों फार्मूलों के आधार पर हम किसी भी एपी या समांतर श्रेणी का जो योगफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। और इसी पर आधारित हम कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ प्रश्न लेके चलेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। तो इन्हीं सूत्रों पर, इन्हीं फार्मूलों पर आधारित हमारी अगला एक प्रश्न हमारा एक सम प्रॉब्लम्स है, वो है कि आपको एक एपी दी हुई है 2, 7, 12 और 10 पदों तक उसका योग ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास फार्मूला है Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n की वैल्यू है हमारे पास 10, क्योंकि 10 पदों तक जाना है, और 2 और प्रथम पद a जो है वो फर्स्ट टर्म है 2, तो ये 2 से गुणा हो गया, n 10 माइनस 1, और d निकालने का तरीका है दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस कर दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो d आ जाएगा, ये हो गया 5। इसको सॉल्व करें, 2 का भाग 10 में दिया, 2 से डिवाइड हुआ, ये हो गया 5। इसको इससे गुणा किया 4, 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, तो ये गया 5, 4, इसको इससे गुणा किया 45, 5, इन दोनों को जोड़ दिया 49, ये 49 हो गया। इसको इससे गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 9 पंजे 45, 5 9 45, 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी कि 10 पदों का योग क्या हो गया, 245। यही आपका आंसर। इसी श्रृंखला में दूसरा सवाल है, और वो है कि एक एपी दी हुई है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, -37, -33, -29, 12 पदों तक जाना है। तो देखो ए हमारे पास है -37, डी हमारे को निकालना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करो तो हमेशा डी आएगा, सार अंतर आएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये 37, तो डी आ गया हमारा 4। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट n की वैल्यू आपको दी हुई है
12, 12, 2 ए हमारे पास है -37 प्लस एन की जगह 12 -1 और डी हमने निकाला है ये 4। 2 का भाग 12 में दिया, 2 से डिवाइड हुआ 6, इसको इससे करा मल्टीप्लाई करा गुणा करा तो ये हो गया -74 प्लस ये 12 में से 1 गया 11, 11 को 4 से करेंगे गुणा तो 11 × 4, तो ये हो गया 6 -74 प्लस 44, तो 6 माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस के बच गए आपके पास -30, तो आपका आंसर आ गया 6 को जब 30 से गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो आपके पास आ जाएगा -180, यही आपका आंसर है। और इस तरीके से हम किसी भी एपी का योगफल या सम ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 इस तरीके से जाते जाएं तो एक एपी है जो 100 पदों तक जा रही है, 100 टर्म्स है उसके पास और उसका योगफल यानी कि सम पता करना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। तो n की जगह ये हो गया 100, 100, 2 a की वैल्यू है हमारे पास 0.6 प्लस 100 - 1 और d 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास d आएगा 1.1। 2 से डिवाइड हुआ 100, 50, इसको इससे मल्टीप्लाई करा गुणा करा तो ये आ गया 1.2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99 × 1.1, 50 ऐसा कैसा ही 1.2 प्लस 99 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 108.9। 50 1.2 को इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास जो संख्या आएगी और वो संख्या आएगी हमारी, जब इसमें ऐड करेंगे हम इसको तो हमारे पास आ जाएगा 110.1। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 110.1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो नंबर आएगा 5505.0। पॉइंट के बाद 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5505। यही हमारे एपी का सम है यानी कि योगफल है 5505।